राम राम सभी भाइयों को। फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम करेंगे, क्या करेंगे क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 16 करेंगे। और ऑलरेडी हमने एक पार्ट कर लिया था, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करेंगे उसमें। पहले पीडीएफ निकाल लेता हूँ, एक सेकंड होल्ड रखना। पीडीएफ आ चुकी है अपने पास। तो हम आज केसी टू का केसी टू के कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे? तो भैया क्लास सेवन्थ का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्लास सेवन्थ का 16 चैप्टर लाइन एंड एंगल के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम आज बात करेंगे। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कि एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है और रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है। तो भैया ये क्या है? ये क्या है? पहली बात तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से लेके 90 के बीच में होता है, वो एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 से लेके 180 तक होता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। राइट एंगल कौन सा होता है? जो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री उसको बोलते हैं राइट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? जो कि 180 से लेके 360 के बीच में हो, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एक एंगल छूट गया भैया हमारा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? बिल्कुल वन एग्जैक्ट 180 होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, चलिए बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो भैया 65 कहाँ पर आ रहा है? 65 एक्यूट एंगल आ रहा है। ठीक है, 0 90 के बीच में। 135 किसके बीच में आ रहा है? ये आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट देखने से चल रहा है, ये 90 डिग्री है ही। ठीक है, 270, 270 कहाँ पर आ रहा है? ये रिफ्लेक्स एंगल पे आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं 180। 180 क्या आ रहा है भैया? 180 स्ट्रेट एंगल। ठीक है, वो सारे एंगल आपको पता चल चुके हैं। आपको बस डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं, आप बच्चे बोलेंगे सर आंसर किस हिसाब से लिखेंगे? अरे बेटा, अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाडले, आपको आंसर में सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे लिखना है एक्यूट एंगल। एक सेकेंड, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये जैसे आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे? चुपचाप यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल लिखेंगे। जैसे ही 90 आता है आप चुपचाप राइट एंगल लिखेंगे। जैसे ही 270 आ जाता है आप चुपचाप रिफ्लेक्स एंगल लिखेंगे। और जैसे ही 180 आ जाता है आप चुपचाप स्ट्रेट एंगल लिखेंगे। ठीक है, मैं दिख नहीं रहा? हाँ, मैं दिख नहीं रहा। चलो सही तरह से दिखी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल बिटवीन हैंड। चलिए ठीक है, एक कह रखा है, चलिए एक सर्कल बना दिया। अब सर्कल में ये कह रखा है, सर्कल में कह रखा है 3 o'clock। तो 3 o'clock कब बजते हैं भैया? ये 3 o'clock, ये 3 पे है और ये 12 पे है। ठीक है, अब 3 o'clock बज गए। तो इनके बीच में एंगल कितना है? तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। बन गया। अगला, ठीक है, अगला है, कह रहा है यहाँ पर बताओ कि जब 6 बज रहे हो, 6 बज रहे होंगे, तो छोटी सुई सुई 6 पे होगी और बड़ी सुई 12 पे होगी। तो अब बताओ कि इनके बीच में एंगल कितना है? तो भैया इनके बीच में एंगल है 180। क्लियर है? बोलो हाँ जय राम जी की। वेरी गुड, डन करता हूँ। शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है, अरेंज करो इसको देयर साइज के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? एक्यूट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, और उसके बाद सबसे पहले सॉरी जीरो एंगल आएगा। ठीक है, सबसे पहले जीरो एंगल आएगा, फिर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल, यहाँ पर राइट एंगल आएगा। ठीक है, फिर आएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आपका स्ट्रेट एंगल आएगा।
स्ट्रेट एंगल आएगा और फिर लास्ट में रिफ्लेक्स एंगल आएगा, ठीक है। बिगिनिंग विद द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पे आएगा एक्यूट एंगल, जो कि 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। फिर आएगा, बेटा सबसे पहले एक्यूट एंगल में आएगा, गलती से हो गया, सबसे पहले जीरो एंगल आएगा, सबसे पहले जीरो एंगल आएगा, ठीक है। जीरो एंगल जो होता जाए उसको काटते जाओ भाई, काट दिया, एक्यूट एंगल भी कट कर दिया। अगला क्या आएगा, अगला आएगा राइट एंगल। जीरो एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है। थर्ड आएगा राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। थर्ड आएगा राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, ये भी काट दो, ये भी होगा राइट एंगल। अगला आएगा, राइट एंगल के बाद आएगा ऑब्टयूस एंगल, ये 90 से लेके 180 के बीच में होता है, ठीक है। ऑब्टयूस एंगल भी कट कर दो। अगला क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो इसको भैया 1 मिनट मुझे देना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, तो स्ट्रेट एंगल भी कट कर दो। अगला आएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से लेके 360 के बीच में, ठीक है। हो गया, डन, क्लियर है। फिर अब रिफ्लेक्स एंगल भी कट कर दो, ये सारे हमने अरेंज कर दिए, चलिए आगे चलते हैं। अगला है बहुत प्यारा क्वेश्चन भैया, इसके ऊपर लगा लो स्टार, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बताया था ना, नागिन डांस, सांप सांप सांप, ठीक है। सप्लीमेंट्री कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री ये बताया था बेटा मैंने ऐसे करके, है ना। तो ये सांप ऐसे ही चलता है ना नागिन डांस करते हुए, यानी कि ये बिल्कुल सीधा बना रहा है 180 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि दो एंगल का सम अगर 180 हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला एंगल 40 है, दूसरा एंगल क्या होगा, एक्स, इन दोनों का सम 180 होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 40, यानी कि कितना हो जाएगा, 140। एक्स की वैल्यू आ गई है, ये पहले अंक का मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, बाकी सारा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ पे कराऊं, जगह तो बच नहीं रही, इसको रब कर दूं। टा, 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 चलिए, अब अगला है ये वाला सेकंड करवा रहा हूँ मैं। सेकंड है 72 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू बताओ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 72 विच इज इक्वल टू 108। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108, ठीक है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भैया, अरे हाँ या ना बोल दो भैया। चलिए क्लियर, चलिए। अब अगला सोचते हैं इसी के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का अगर सम वन, सॉरी 90 डिग्री हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम, दो ही क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ दो क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे लिख रखा है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 90 माइनस 12, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे हो जाएगा 78। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78, आंसर आ चुका है, ठीक है। आंसर आ चुका है। अब सेकंड पॉइंट करते हैं, सेकंड बताओ फटाफट कौन सा कराऊं, 45 का, तो सेकंड है 45 का, यानी कि एक्स के अंदर 45 प्लस करूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा, मेरे करने से पहले पहले फटाफट अपना आंसर बताओ, ठीक है, देखते हैं आपका आंसर सही आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो एक्स की वैल्यू उसके बाद चेक करो, जब मैं करवा दूंगा उसके बाद चेक करो, फटाफट इसको वीडियो को पॉज कर दो और आंसर ये फटाफट खुद से निकालो, आंसर सही है कि नहीं उसके बाद आप चेक करो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 45, और इसका कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 45, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45,
यानी कि एक्स के अंदर कितना हम प्लस 45 के अंदर हम कितना प्लस करें कि 90 आ जाए, तो भैया 45 के अंदर 45 प्लस कर दो 90। क्लियर है। चलिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ गया 45, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ गया 78। क्लियर है। चलिए भैया आगे चलते हैं। भाई 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 भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं कह रहा हूँ, क्या बताऊं मैं आपको कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दो एंगल है। भाई बहुत, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मजाक मानो चाहे कुछ मानो। कह रहे ये दोनों क्वेश्चन है। ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी कि ये है पहला एंगल, ये है दूसरा एंगल, पहला प्लस दूसरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है 90 डिग्री। वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। तो पहले वाले की वैल्यू कितनी है, 2x+3। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है, 5x+9। 5x+9 इजिकल्स टू 90। तो एक बात बताओ, 2x के अंदर 5x जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, बच्चे बोलेंगे 7x। प्लस 9x, 9 के अंदर 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 12। इधर हो जाएगा 90। बच्चे कह रहे हैं सर दिख नहीं रहा कुछ भी, ये आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी शक्ल है ना, इसको छोटा कर दो। ठीक है, हमारे को कुछ दिख नहीं रहा। हाँ ले भैया, छोटा कर दिया। ठीक है, अब आगे। तो ये 12 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 7x की वैल्यू आ जाएगी 90 - 12। ठीक है, 90 - 12। एक सेकंड, एक सेकंड मेरे लाडले, एक सेकंड, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा ना, सफाई भी करनी होती है। चलिए, तो 90 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 78। यहाँ पर आ गया 7x। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 78 डिवाइड बाय 7। 78 डिवाइड बाय 7। क्लियर है। फिर से हम क्या करेंगे, इनको बढ़िया से रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 78। 78 डिवाइड बाय 7। 78 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। जल्दी फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, फटाफट चेक करिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद ये क्या है, एक्स की वैल्यू कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे कैंसिल आउट हो नहीं रही, एक सेकंड बेटा, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने गलती से प्लस का निशान लगा दिया और असलियत में ये माइनस था। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस। तो ना, यहाँ पे लिख देंगे माइनस। और माइनस लिखने के बाद ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से करता हूँ यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 5x के अंदर 2x जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 7x। और 9 के अंदर से, इस 9 के अंदर से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6। यहाँ पर आ जाएगा 90। 90 में से ये प्लस का 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7x। तो 90 में से अगर 6 माइनस करते हैं, 90 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है 84। और ये 7x का 7x। ठीक है, 7x का 7x यहाँ पे हो जाएगा। और ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 84 से डिवाइड कर देंगे 7, कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो, कैंसिल आउट करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 to 12। ठीक है, 12 आंसर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू 12। डब्बा लगा दो चुपचाप, बिना सोचे समझे डब्बा लगा दो। क्या लगा दो, डब्बा लगा दो। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद ये पूछ रखा है, फाइंड द टू एंगल। अच्छा, इन दोनों एंगल की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, निकाल देंगे भैया, अभी निकाल देंगे। तो पहला एंगल था हमारा 2x - 3। यानी कि x की जगह सिर्फ चुपचाप 12 रख दो बस, और कुछ नहीं करना। तो हम लिख देंगे 2 × 12 माइनस का 3, कितना हो जाएगा 24 माइनस का 3, कितना हो जाएगा 24 - 3 यानी कि 21। तो पहला एंगल कितना था 21 डिग्री, लिखेंगे फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 21 डिग्री। अब लिखेंगे सेकंड एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x + 9, जो कि कितना हो जाएगा 5 × 12 + 9। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 + 9 यानी कि 69। तो लिखेंगे सेकंड एंगल इज इक्वल टू 69। ठीक है, दोनों एंगल हमारे पास आ चुके हैं। ये डिग्री लगा देना भैया। चलिए, अब चलते हैं सेकंड पे। स्क्रीनशॉट लेने, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फोन में हो तो तीन तीन लाइन से ऐसे करके
स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, ठीक है। और अगर आपने टीवी में देख रहे हैं, तो टीवी में क्या होता है, फोटो क्लिक करो भैया। चलिए आगे चलते हैं। भाई 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 भाई, मैंने बहुत बार बता रखा है कि जब भी ये रेशो वाले क्वेश्चन आए तो रेशो वाले आप ये बोलेंगे सर सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। भाई मैं क्या करूं, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट ही बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी रेशो वाले क्वेश्चन आए, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से। तो भैया देख लो इसके अंदर क्या है। कह रहा है दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री बोले तो सांप, यानी कि नागिन डांस, यानी कि 180 डिग्री। देखो ये नागिन डांस है ना, यानी कि ये 180 डिग्री है। ये क्या है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो पहले वाला एंगल क्या है, बच्चा बोलेगा पहले वाला एंगल है 13, दूसरे वाला 15। 5 गलत बेटा गलत। तो पहले वाला हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 13x। मैंने बहुत बार बता रखा है, x से मल्टीप्लाई कर दो जब भी रेशो में आए। कब, जब भी रेशो में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड एंगल क्या है, सेकंड एंगल इज इक्वल्स टू 5x, ठीक है। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कह रहा है दोनों एंगल को प्लस करो, और प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पहला एंगल यानी कि 13x, दूसरा एंगल यानी कि 5x, प्लस करेंगे 180 आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 18x, और यहाँ पे हो जाएगा 180। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिवाइड बाई 18, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 10, ठीक है। अब फाइंड टू सप्लीमेंट्री एंगल, इन एंगल की वैल्यू फाइंड करो। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंगल इज टू 13x, यानी कि 13 × 10 कितना हो जाएगा, 130। पहला एंगल कितना होगा, 130 डिग्री। अब सेकंड एंगल की बात करते हैं। सेकंड एंगल कितना हो जाएगा भाई, 5x। तो भाई क्या कर दिया, 5x, यानी कि x की जगह क्या रख दिया हमने, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड एंगल है, ये हमारा फर्स्ट एंगल है। क्लियर है, थम्स अप कर दो अगर क्लियर है तो। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट, 3 लाइन ऐसे, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। चलिए, तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या रखा है। इन द फिगर द एंगल बिटवीन द आउटर मोस्ट अनकॉमन आर्म इन सच द फिगर इज 90 डिग्री, फाइंड द एंगल। ओके भैया समझ में आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हैंस होल एंगल इन ईच केस, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या करना है, हमारे को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इस फिगर की हेल्प से। ये फिगर बहुत प्यारी बेहतरीन फिगर दे रखी है हमारे को, इस फिगर की हेल्प से हमारे को क्या करना है, हमारे को एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो भैया जब इसको और इसको जब जोड़ेंगे, यानी कि इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो हम लिख देंगे फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज इक्वल टू, भाई ऐसी बात है कि ऑलरेडी है ना, ये मैंने बहुत बार क्लास में करवा रखा है कि लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 3x प्लस -8, सेकेंड एंगल ये, और फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना टाइम हमारे पास नहीं है भाई, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, अभी कट टू कट चलते हैं। क्वेश्चन समझाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए नहीं बैठा है, क्वेश्चन सिर्फ समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ओके नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल दोनों हम लिख देंगे, और दोनों का सम कितना होना चाहिए। यहाँ पे दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे दे रखा है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए। दोनों का सम कितना होना चाहिए भैया, ऑलरेडी हमारे को दे रखा है 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्लियर है, तो हम लिख देंगे फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इज टू 90 डिग्री। तो पहला कितना है, तो पहला लिख देंगे, सर पहला है 3x -8। दूसरा कितना है, 2x+3, 2x+3 इज इक्वल्स टू 9, इज इक्वल्स टू 90। अब 3x+2x कितना हो जाएगा, 5x। और माइनस का 8 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, -5 इज इक्वल्स टू 90। ये -5 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 + 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 95, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 5x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 95 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 95। इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा,
19 कितना हो जाएगा 19। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 19। डब्बा लगा लो चुपचाप। दिमाग मत लगाओ, डब्बा लगाओ। क्या लगाओगे? दिमाग नहीं, डब्बा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? लो भैया, आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए, अब और क्या पूछ रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हो चुकी है भैया, फाइंड हो चुकी है। हैंस ऑल द एंगल इन ईच केस। अच्छा, दोनों एंगल भी बताने हैं हमारे को, ठीक है भैया, वो भी बता देंगे। तो पहला एंगल क्या है? बोलेंगे फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 8, यानी कि 3 × एक्स की वैल्यू कितनी थी 19 माइनस का 8। अब 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? तो 3 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 57। और उसके अंदर से अगर 8 माइनस कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 49। 49, तो पहला एंगल है 49 डिग्री। ठीक है, पहला एंगल कितना है? 49 डिग्री। ये आ गया भैया पहला एंगल, फर्स्ट एंगल। अब बात करते हैं सेकंड एंगल की। डब्बा लगा लो पूरे में। अब सेकंड एंगल इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 3। 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी थी 19 प्लस का 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 38 प्लस का 3। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 38 प्लस कितना 3 कितना हो जाता है? 41। 41, तो 41 डिग्री सेकंड आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर भी डब्बा लगा लो। ले भाई, इसके ऊपर भी डब्बा लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है। डन 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 डन। ठीक है, चलिए आगे और भी कुछ रह रखा है क्या? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं इसी बात पे। यार, अच्छा, आपको आपको पता है कि टाइम कितना होता है? आपको पता है टाइम कितना होता है? आप तो चलो गैस करो कितना हो रखा होगा, सोचो। सोच के बताओ कितना हो रखा है। भाई 1 बज के 6 मिनट हो रखी है। ठीक है, और आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको समय दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो। 1 बज के 6 मिनट हो रखी है। ठीक है, ठीक है, चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अरे कहाँ गया इसका आंसर? अच्छा, भाई इसके दो दो पार्ट हैं। ठीक है, जो पहले वाला था वो पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का सम करना पड़ेगा और इन दोनों का सम करके इज इक्वल्स टू 90 डिग्री करना पड़ेगा। कर लोगे? कर लोगे हाँ या ना? होमवर्क दे देता हूँ भैया, होमवर्क। कमेंट में मेरे को इसका आंसर चाहिए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 8 का सेकंड पार्ट, मेरे को आंसर चाहिए इसका कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अरे भाई, भाई ये रेशियो वाले तो घोल के पी जाओ भाई। ये रेशियो वाले जितने भी क्वेश्चन है घोल के पी जाओ इनको तो। ठीक है, इनको तो भैया घोल के पी जाओ रेशियो वालों को। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जहां पे भी रेशियो है एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना? एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। तो लेट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेट एक्स इज इक्वल्स टू 2x, वाई इज इक्वल्स टू 3x, जेड की वैल्यू क्या ले लें? 4x। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ऑलरेडी यहाँ पे एक्स दे रखा है, हम कैसे क्या माने? अरे भैया, जब तुम्हारे को एक्स नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, ए ले लो। घबराओ मत, लेकिन क्या? घबराओ मत। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है? 2a, वाई की वैल्यू क्या है? 3a, और जेड की वैल्यू क्या है? 4a। ठीक है, अगर इन सब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इन तीनों को सम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाओ या कंडीशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाओ या अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाओ, इन तीनों को सम करेंगे तो सम करने पर कितना आंसर आना चाहिए? 90 डिग्री। अब भाई फिगर देखो ना यार, फिगर में दिखा रखा है। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज टू 90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू है 2a, वाई की वैल्यू 3a, जेड की वैल्यू 4a, इज टू 90 डिग्री। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर आपकी शक्ल फिर से बीच में आ गई। भैया नहीं आएगी, टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ ना नहीं आएगी। इन सबको प्लस करेंगे, 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो 9a इज टू 90। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 90 ÷ 9। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 10। a की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे? इसको छोटा कर देंगे, छोटा सा कबूतर बना देंगे, कबूतर। क्या बना देंगे? कबूतर बना देंगे इसका।
क्या बना देंगे? कबूतर। ठीक है, कबूतर पसंद है ना तुम्हारे को? चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। ए की वैल्यू आ गई भैया, ए की वैल्यू आ गई। अब चुपचाप एक्स वाई और जेड की वैल्यू फटाफट निकाल लो। एक्स वाई और जेड की वैल्यू फटाफट निकाल लो। कैसे निकालोगे? मैं किस लिए हूँ, मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊँ। एक्स की वैल्यू कैसे बताएं, निकालेंगे? एक्स इज इक्वल्स टू 2a, एक्स इज इक्वल्स टू 2a, तो हम लिखेंगे 2a, ए की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। वाई की वैल्यू क्या आएगी? 3a, 3a, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × a, कितना हो जाएगा 30। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? z की वैल्यू आ जाएगी 4a, 4a बोले तो 4 × 10 विच इज टू 40। आंसर आ चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। डन कर दो फटाफट, थम सब कर दो, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इन दिस फिगर फाइंड डैश एंड डैश। ठीक है भाई, भाई इसके अंदर आपको ये फाइंड करना और ये फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला और ये वाले दोनों एंगल फाइंड करने, कैसे फाइंड करोगे फटाफट बताओ। तो सिंपल सी बात है, इन सबको तीनों को सम कर देंगे, डैश डैश डैश, और इस टू क्या कर देंगे 180 डिग्री। कितना कर देंगे? 180 डिग्री। आप चाहो तो डायरेक्ट इसका और इसका प्लस करके 90 डिग्री लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री तो माइनस हो ही गया, तो बचा 90 डिग्री, 180 में से 90। ठीक है, या फिर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज होगे, तो इसलिए सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ये एंगल सारा लिख देना, ये वाला प्लस 90 प्लस डैश, कितना लिखेंगे 180। तो लिखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन लिखो या क्वेश्चन लिखो, बात बराबर है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहला लिखेंगे हम 2x + 12 + 90 प्लस x + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम इन सबको प्लस करेंगे, तो देखो ये 2x है और ये x है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा 3x। 12 + 90 + 3 कितना हो जाएगा, 12 + 90 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 + 90 यानी कि 105, 105 इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 माइनस 105, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बचेगा। ठीक है, और 180 में से अगर 105 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 75/3, कैंसिल करेंगे तो 25, कितना हो जाएगा 25। क्लियर है। सर आपकी शक्ल फिर भी से बीच में आ गई, अरे भैया नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ मैं साइड में खिसक जाऊंगा, नहीं आने दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 25, तो x की वैल्यू आ गई 25। क्या हमारे को x की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, हमारे को तो एंगल निकालना था। पहले तो इनको छोटा सा कर देंगे, इनको छोटा सा कर देंगे, और छोटा सा करने के बाद, इनको छोटा सा करने के बाद वैल्यू फाइंड कर देंगे एक्स की, वाई की, जेड की। ये दोनों एंगल निकालेंगे, पहले ये वाला और फिर ये वाला एंगल। ठीक है, तो भैया निकालना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंगल 2x + 12। पहले तो चुपचाप अपने आप को बड़ा करता हूँ, दिखना तो चाहिए कौन सा मास्टर पढ़ा रहा है, पता तो चलना चाहिए पूनिया सर पढ़ा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x + 12, एक्स की वैल्यू है 25, 2 × 25। ठीक है, 2 × 25, और फिर आ जाएगा +12, कितना हो जाएगा 50 + 12, 50 + 12, एक देखो मच्छर घूम रहा है, एक मच्छर घूम रहा है। ठीक है, 50 + 12 कितना हो जाएगा 62, 62। तो भैया लिख देंगे फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल ये हो गया। ठीक है, अब करते हैं सेकंड एंगल, सेकंड एंगल करेंगे भैया। ठीक है, हम किस लिए बैठे हैं, हम सेकंड एंगल निकालने के लिए बैठे हैं। सेकंड एंगल, सेकंड एंगल कौन सा था, x + 3। सर आपकी शक्ल फिर से बीच में, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं आने दूंगा, मत टेंशन लो। ठीक है, चलिए, तो सेकंड एंगल कितना हो जाएगा x + 3, x + 3 यानी कि x की वैल्यू कितनी थी 25। अभी निकालिए भैया, अभी निकालिए, भूल जाते हो, इतनी जल्दी भूल जाते हो तुम, छोटे बच्चे हो गया। तो x की वैल्यू है 25, 25 + 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 + 3 28। ठीक है, तो सेकंड एंगल कितना हो जाएगा, सेकंड एंगल हो जाएगा, सेकंड एंगल हो जाएगा 28। चुपचाप डब्बा लगा देंगे।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। सर आप बीच में आ रहे हैं, सर आप बीच में, अरे हट गया मेरे भाई, हट गया, लाट लिया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। अब आ जाओ। यस। ठीक है। ओके। चलिए भैया आगे चलते हैं। हो गया। चलिए 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 जल्दी। ओ भाई साहब, बहुत गजब क्वेश्चन भाई, बहुत गजब क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। कह रहा थ्री लाइन डैश 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 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एम ओ। एक तीन लाइन ना ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। और अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है भाई, देखते हैं। तो भैया सबसे पहले तो ये देखो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू 30 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। तो ये तो पता चल गया हमारे को, ये एंगल ए की वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो 70 है ना, ये 70 ये सी के बराबर है। किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो लिखेंगे सी इज इक्वल टू 70 डिग्री ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अब आगे, अब बचा ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल पता करना है हमारे को। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? भैया हम क्या करेंगे इसके लिए? हम इसके लिए करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 30 + D + 70 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो हम लिखेंगे 30 + 70 कितना हो जाएगा? 100। 100 + D इज इक्वल टू 180। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 80। ठीक है। क्योंकि 180 में से उधर जाके क्या हो जाएगा? 100 माइनस हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ यार। ठीक है, नहीं तो फिर बोलोगे सर ने बताया नहीं। तो डी की वैल्यू आ गई। सर डी की वैल्यू आ तो आ गई, लेकिन हमारे पास बी की वैल्यू नहीं आई। अरे मेरे भाई, मेरे लाडले मुन्ना, ये डी है उतना ही तो बी होगा, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख देंगे एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी है? 80। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल बी की वैल्यू भी हो जाएगी 80 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे तो मैं बी लिख दो ढंग से। तो एंगल बी, फिर गलत लिख दिया। ठीक है। सर हमारे को कुछ दिख नहीं रहा, सर दिख नहीं रहा, सच में सर दिख नहीं रहा। ढंग से देखो भाई, दिखना जरूरी है, आवाज। ठीक है। नोट्स लिखनी जरूरी है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया? फटाफट बता दो, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? हाँ सर ले लिया। ठीक है भाई, फिर मैं भी आ जाता हूँ धीरे धीरे। चलिए आगे चलते हैं। टाटा। चलिए आगे चलते हैं। चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं भैया। कि आंखों में दर्द हो जाता है यार सच में। ये ना, ये चश्मा पहनने के बाद ना पूरा मास्टर जी वाला फील आता है मेरे को। चलिए। तो इसमें क्या करना है भाई? इसमें इतने सारे क्वेश्चन नहीं करवाता, मेन मेन क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है। मेन मेन क्वेश्चन करवाऊंगा। मेन मेन जैसे कि क्वेश्चन एक तो फिफ्थ करवा दूंगा। ठीक है। एक फिफ्थ, फिफ्थ ठीक है। और एक सिक्स क्वेश्चन, आई थिंक सिक्स, फिफ्थ सिक्स्थ लिख देता हूँ, फिफ्थ सिक्स्थ। और क्या है? एक सेकंड रुकना, नाइन्थ है कि नहीं? हाँ नाइन्थ। ठीक है। ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये तीन क्वेश्चन करवा देता हूँ। सर बाकी क्वेश्चन भैया सिमिलर है। पूरा पूरा पूरी जो केसी है ना वो बिल्कुल सिमिलर है, कुछ डिफरेंट है नहीं तुम्हारे में। ठीक है। डन। चलिए आगे चलते हैं। तो भैया एक फिफ्थ करवाना है, सिक्स करवाना है, नाइन्थ करवाना है। तो याद दिलाते रहना फिफ्थ कहाँ पर है जल्दी। चलो 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 चलो, मेरी गाड़ी चली। चलिए भैया फिफ्थ आ चुका है हमारे पास। फिफ्थ में क्या रखा है? इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स वाई जेड पी। भाई साहब दुनिया भर के एंगल दे रखे हैं हमारे को, कह रहे हैं इन सबको फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे भगवान जाने।
तो यहाँ पे क्या रखा है, इन सबको फाइंड करो। पहली बात तो मेरे लाडले ये बता, पहली बात तो ये कि जो ये 100 है ना, तो भैया ये क्यू भी 100 हो जाएगा। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू 100। तो ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? बोला हाँ जी क्लियर है। आगे दूसरी बात कि एक्स, ये वाले ये इन दोनों एंगल को हम क्या, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में ना, ढंग से नहीं समझा देता हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 100, यहाँ पर हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, 80। क्लियर है? एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको कर देते हैं छोटा सा। मुन्ना राजा झुंड में तो शेर आते हैं, सॉरी मुन्ना राजा झुंड में तो सूर आते हैं, ऐसे ही कुछ डायलॉग है ना। तो भैया यहाँ पे देखो, आपका एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, और जिस जिसकी वैल्यू आती रहे ना भाई, जिस जिसकी वैल्यू आती रहे उसको व्हाइट कलर से कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। अब तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो भैया एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो इसका मतलब ये पी भी इक्वल है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एक्स, यानी कि एक्स बोले तो 80। क्यों, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर आप प्लीज सर साइड में आ जाइए ताकि हम देख सकें। चलिए अब नेक्स्ट। तो भैया ये भी आ चुका है, इसके ऊपर भी सर्कल लगा दो। ठीक है, अब और क्या चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, दो अगर लाइन पैरेलल जा रही हो, फिर से बताता हूँ, दो लाइन अगर पैरेलल जा रही हो और बीच में से कोई एक तीसरी लाइन कट कर दे, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। दो लाइन अगर पैरेलल हो और बीच में से कोई लाइन इसको कट कर दे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर जो ये वाला एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल होता है हमारा हमेशा इसके इक्वल। ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल रहता है। ठीक है, तो एंगल पी जो ये वाला है, मैं फिर से बताता हूँ बेटा, इसमें आप ना फिगर में देखिए पहले फटाफट, जो एंगल पी है ना, वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसका नाम नहीं दे रखा तो इसको छोड़ जाओ, इसको छोड़ दो, हटाओ। ठीक है, ये एंगल जो पी है ये वाई के इक्वल हो जाएगा, और वाई के इक्वल लिखेंगे क्या हम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे, लिखेंगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल वाई। क्यों, बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए, तो इसका मतलब एंगल पी तो पता ही है हमारे को, एंगल पी कितना था, अभी दिखाया था भैया 80। तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल वाई की वैल्यू भी 80 हो जाएगी। तो इसको भी व्हाइट कलर से सर्कल कर देंगे। ठीक है, चलिए। मुन्ना राजा झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ आगे। ठीक है, अब अब जैसे जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जेड और आर की, तो देखो जेड और आर के कैसे निकालेंगे बेटा। जो ये है ना क्यू, ये जेड के इक्वल है, और इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल क्यू बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू कितनी है, फटाफट देखो इधर से। तो इसकी वैल्यू है 100, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे और सर्कल कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब चलते हैं आगे। जेड की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई भैया, जेड की वैल्यू आ गई है। अब किसकी वैल्यू रह गई है, आर, आर की वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल जेड बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एंगल आर इज इक्वल्स टू 100। कितना हो जाएगा, 100, और इसको भी व्हाइट सर्कल कर दो भैया। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है? बोलो जय माता दी। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब कौन सा था एक, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कर रहे थे। फिफ्थ, सिक्स, नाइन्थ ऑलरेडी हमने फिफ्थ कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लो भैया जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ, सिक्स, नाइन्थ, तो सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत प्यारा मासूम सा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल आपकी तरह ऐसा मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, चलिए। चलिए आगे, तो यहाँ पे चलते हैं। थोड़ा सा हल्का, लिटिल 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 लिटिल। चलिए, इस चीज की आवाज आ रही है यार। 1:30 बज के रात की, डर भी लग रहा है। आवाज आ रही है, किस चीज की आवाज आ रही है? पता नहीं किस चीज की आवाज आ रही है। चलिए, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इसको वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। एक सेकंड। भाई, ना करते हुए वीडियो कितनी बनी पता है? 41 मिनट की बन गई है। तो भाई साहब, 1:30 बज चुके हैं रात के। 1:29 हो चुके हैं AM। ठीक है। हाँ, ये देख लो अगर तुम्हें समझ में आ रहा तो। चलिए भैया, चलिए आगे चलते हैं भैया। तो यहाँ पे X है। ठीक है, तो ये वाला एंगल पीले कलर से, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये भी 60 डिग्री होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। नेक्स्ट, जो आर की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू एक्स 180 में से, 180 में से अगर एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी थी? 60। तो आर की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? आर की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120। तो आप डायरेक्ट 120 लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट 120 लिख सकते हैं। चलिए, अब ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब एस की वैल्यू, एस और आर दोनों के हैं वर्टिकली अपोजिट, भाई बहन है। तो जितना एस की है उतनी आर की है, तो यहाँ पे भी 120 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 120 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी एक्स की। ये वाला और ये वाला क्या होंगे? सेम होंगे। ये क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है? ये क्या होंगे? सेम होंगे। कौन कौन? Z और X। तो जो ये X की थी वही Z की हो जाएगी, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है? चलिए, अब जो Z की थी वही P की होगी, क्योंकि ये क्या है आपस में? वर्टिकली अपोजिट। क्या है? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और जो क्यू की है वो कितनी हो जाएगी? 180 में से 60 माइनस कर दो, 180 में से 60 माइनस कर दो, तो आ जाएगा हमारा 120। तो क्यू की कितनी आ जाएगी वैल्यू? क्यू की आ जाएगी 120। तो यहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है? चलिए हमारा आंसर आ चुका है। चलिए हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, रेडी? तो ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, एक नाइन्थ भी रहेगा भाई, एक नाइन्थ रह गया है ना, एक नाइन्थ रह गया। चलिए उस क्वेश्चन को भी करते हैं, फटाफट फिनिश करते हैं सभी को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। चलिए आगे चलते हैं। नाइन्थ में देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन कितना प्यारा सा बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको बढ़िया से लिख करता हूँ मैं। जूम जाम नहीं हो रहा, ये जूम जाम हो नहीं रहा है एक्चुअली। हो जाएगा, अरे भाई करेंगे ना तो सब कुछ होता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, थोड़ा सा जूम करके बढ़िया से बताएंगे दोस्तों को। तो बेटा एक बात ऐसी है कि इसका और इसका सम इस बाहर वाले के एंगल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो 55 है और ये जो एक्स है, इन दोनों का सम बाहर वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम लिखेंगे एक अगर बेहतरीन सा कलर ले लेता हूँ मैं,
और जो कि है ये वाला। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, x प्लस 55 इज इक्वल्स टू 130। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 माइनस 55, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 75। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75, तो ये हो जाएगा 75। क्लियर है। थंब प्रेस कर दो बेटा अगर सबको समझ में आ चुका है तो, फटाफट थंब प्रेस कर दो। 50, 50, ठीक है, फटाफट। टेक्स्ट वैल्यू आ चुकी है। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। 45 मिनट ऑलरेडी आपके पास हो चुके हैं। आपकी क्लास को 45 मिनट हो चुके हैं। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा प्यारा सा है हमारा, कोई 9th है ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, समझ में आ गया तो चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बढ़िया से, प्यारा सा। ठीक है, तो भाई ऑलरेडी हमारा कितना हो चुका है, 45 मिनट, 55, 56, 57, 58, यानी 46 मिनट की ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुके हैं। और अब मेरे को फटाफट कमेंट में आप बताइएगा, ये जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है 7 चैप्टर, इसकी दो मैंने वीडियो बनाई, एक पहली वाली जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने डेफिनेशंस क्लियर करवाई हैं, और सेकंड वाले में सिर्फ और सिर्फ मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं। तो मेरे को फटाफट बताना कि अगली जो वीडियो है वो किस चीज की बनानी है, आपका कौन सा टॉपिक क्लियर करवाना है। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर। तो चलते हैं भाई जयराम जी की इस क्लास पे यहीं पे ओवर करते हैं। कैसी क्लास लगी मेरे को बता देना भाई। ठीक है, जयराम जी की इस क्लास को यहीं पे विराम दे देते हैं भाई। ठीक है, और कॉन्सेप्ट लर्निंग से जुड़े रहिए बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग से जुड़े रहिए। ठीक है, अभी मैं स्कूल के एंट्रेंस के लिए एक एक जो दूसरा हमारा है, मैं लिख देता हूँ, @ कॉन्सेप्ट LERNING लर्निंग 002। ठीक है, इसको भी बेटा उतना ही प्यार देना। सर दिख नहीं रहा सर, सर भगवान जाने सर क्या लिख दिया, ये दिख नहीं रहा, अब देखो बेटा अब दिख रहा है, हाँ, कॉन्सेप्ट लर्निंग 002, इसको भी उतना ही प्यार देना। ठीक है, जितना आपने इस 001 को दिया है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक्चुअली क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाँ भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑलरेडी आपके ओलंपियाड आते हैं। ठीक है, ओलंपियाड आते हैं। ठीक है, JNVs के आते हैं, या सैनिक के आते हैं, RMS के आते हैं, जितने भी हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आएंगे। तो इसको बेटा, ठीक है, जरूर से देख लेना। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट में एक्चुअली आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद मैं इसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इससे जुड़े रहिएगा। और मेरे को बता देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हम करें। ठीक है, और इसको हम यहीं पे विराम दे देते हैं। आपको भी अब सोना होगा, आपको तो खैर क्या ही सोना होगा, मुझे सोना होगा। ठीक है, चलते हैं बेटा, फिनिश करते हैं इस वीडियो को। फटाफट भर भर के कमेंट करिए, ताकि बताइए मुझे क्या कमी रह गई इस क्लास के अंदर, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपने रिवाइज करे हैं, कौन कौन से टॉपिक अभी नहीं करे हैं, किस किस की आपकी वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। ठीक है ना, थैंक यू बेटा, बाय।